Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स मौजूद है, मेरा ज़ाती नंबर भी मौजूद है, कंपनी का नंबर भी मौजूद है। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे मौजूद नंबर है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिस लोकेशन भी मौजूद है, ऑफिस एड्रेस भी मौजूद है, चाहे तो आप ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। आज का मेरा व्लॉग है जो मैं बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग कि फाइल्स के रेट क्यों डाउन होते हैं और एंड यूज़र्स को क्यों नुकसान हो जाता है और इन्वेस्टर डीलर को भी अक्सर नुकसान हो जाता है, लेकिन वो फ़वाइद में कैसे रहते हैं। अगर किसी भी सोसाइटी की फ़ाइल का रेट डाउन हो जाए तो उसका मतलब क्या है। पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, और हर हाउसिंग प्रोजेक्ट के डिफरेंट पर्क्स हैं, हर हाउसिंग प्रोजेक्ट के डिफरेंट जो हैं इफ़ एंड बट्स हैं। कुछ अच्छी बातें हैं, मैक्सिमम बुरी बातें हैं। हर हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई स्टे है, कोई लिटिगेशन है, किसी पे कोई क्रिटिकल थ्योरीज हैं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो बिल्कुल ही पाक साफ हो। कुछ है भी पाक साफ तो लोगों को जी गिला रहता है, जी 5 साल से हमने इन्वेस्टमेंट की हुई, हमें टका आना जो है नसीब नहीं हुआ। ऐसे भी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी जहाँ इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, जहाँ इसने लोगों को लाखों बल्कि करोड़ों का फ़ायदा दिया है, वहाँ इसी प्रोजेक्ट ने कुछ ऐसे ब्लॉक्स है जिनमें लोगों ने 4-5 साल से किस्तें जमा करा के बैठे हुए हैं। दे आर वेटिंग उनको प्लॉट मिल जाए। प्लॉट तो दूर, बैलेटिंग नहीं हुई अभी। ये रियलिटी है, ये होता है। किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। डीलर्स को फ़ायदा हो जाता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो जाता है, आम आदमी को भी फ़ायदा होता है, बासों को नुकसान हो जाता है। आम आदमी जो कि अपने हिसाब से स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करता है उसको नुकसान होता है, और जो बाय बुक चलता है उसको फ़ायदा होता है। मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा। जो जुगाड़ करना चाहता है, ये बड़ी बिटर बात कर रहा हूँ, आम आदमी जिसका रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है वो जुगाड़ करता है। जुगाड़ का मतलब ये है कि कोई मतलब बाय बुक से हट के ना कोई एक इजी वे आउट ढूंढता है, जिसमें वो समझता है कि यार मैंने बड़ा तीर मार लिया, मैंने ना इन्वेस्टमेंट करनी थी, 6 लाख इन्वेस्टमेंट थी और मैंने भाई कर दी 3 लाख रुपए में, मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। लोग तो पागल हैं, लोगों को तो पता ही नहीं है, डीलर्स को पता ही नहीं था, इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं था। मेरा जो बंदा था ना फलाना, बड़ा ज़बरदस्त बंदा था, उससे जो है ना बड़ी मेरी हेल्प आउट की है। तो वो एंड ऑफ द डे जाके उसको समझ आती है कि मेरे स्मार्ट बनने के चक्कर में ना वो मेरी ओवर स्मार्टनेस उल्टा मेरे ऊपर पड़ गई है। ये होता ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की फाइल्स क्यों डाउन जाती हैं। ठीक हो गया। दो तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसमें डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही होती है, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, लेकिन उसका एक मसला ये होता है कि उसने अपनी फ्रेश बुकिंग हर वक्त अवेलेबल रखी होती हैं, जस्ट लाइक ब्लू वर्ल्ड सिटी। तो जब किसी भी प्रोजेक्ट की फ्रेश बुकिंग अवेलेबल होती है ना, हर वक्त अवेलेबल होती है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिर जो रीसेल की फाइल है वो वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं यार चलो इन्वेस्टमेंट ही करनी है, प्लॉट लेट ही मिल रहा है ना, तो हम अपनी फ्रेश बुकिंग करवाते हैं, रीसेल में नहीं जाते। ठीक हो, ज़्यादातर ऐसा होता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें फ्रेश बुकिंग ही नहीं होती। बहरिया टाउन में फ्रेश बुकिंग आती बाद में, आती पहले, आती बाद में, ख़त्म पहले हो चुकी होती है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान फ्रेश बुकिंग आते साथ ही ख़त्म। कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी आते साथ ही ख़त्म। अब इन प्रोजेक्ट्स की रीसेल वैल्यू होती है, फाइल की डिमांड एंड सप्लाई होती है, बेशक प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, दैट्स द पॉइंट, डिमांड होती है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपनी फाइल्स को लॉन्च करते हैं और उनकी फाइल का जो रेट होता है आने वाले टाइम पे बहुत नीचे तक चला जाता है। फॉर एग्जांपल 10 या 12 लाख रुपए की एक डाउन पेमेंट की फाइल थी, मार्केट में आउट की थी, और वो कुछ टाइम बाद वो शायद 4 लाख की भी नहीं बिक रही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है लॉन्ग रन के लिए, तो उसको तो मार्केट में सेल आउट करने आना ही नहीं चाहिए, नंबर 1। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है, ये आज मैं बड़े पता की बात बता रहा हूँ कि फाइलें डाउन क्यों होती हैं। फाइलें डाउन पहली मैंने बात बताई कि इस वजह से होती है कि आपकी जो रीसेल भी अवेलेबल हो हर वक्त मार्केट में, फ्रेश बुकिंग भी अवेलेबल हो, तो फाइल डाउन होती है। ये तो मैंने आपको बता दी। कुछ प्रोजेक्ट्स की फाइल इसलिए भी डाउन चली जाती है कि जब वो लॉन्च करते हैं, वो आते बड़े जो है ना बहुत गज़ब से आते हैं, मार्केट में आते साथ ही बहुत मार्केटिंग कर देते हैं,
और एक मार्केट में आर्टिफिशियली ना अपनी एक एग्जिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। एग्जिस्टेंस क्रिएट तो हो जाती है, लोग इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट होना नज़र नहीं आती, और वो उसी मार्केटिंग के सहारे पे ना मजीद प्ले करना चाह रहे होते हैं 2 ढाई 3 सालों तक। अब जो एक आम आदमी जिसे इन्वेस्टमेंट की होती है या जिसे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, वो एटलीस्ट एक दफ़ा साइट विजिट जाके ज़रूर करता है। साइट की लोकेशन भले आइडियल हो, सब कुछ हो, लेकिन जब वो साइट विजिट करता है उसे लगता है कि यार ये तो कॉलोनी सी बन रही है, और यहाँ पे ना मशीनें लगी हुई है, ना काम हो रहा है, 2-4 रोडें निकली हुई हैं, 4-5 लाइटें लगी हुई हैं, और ना कोई साइट ऑफिस है प्रॉपरली, ना कुछ समझ आ रही है, ना उनके हेड ऑफिस में कोई गहमा गहमी नज़र आ रही होती है। वहाँ पे इन्वेस्टर का रुझान और इंटरेस्ट जो है ना वो कम हो जाता है। वो कहता है यार यहाँ पे पैसा लगाया ना ये ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ये डिलीवर कर नहीं रही है, सालों साल मजीद लगाते रहेंगे। अब ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये भी वैलिड पॉइंट्स हैं। मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ ना, आप इन्वेस्टमेंट करें तो 5 साल तक भूल जाएं, लेकिन ये भी एक वैलिड पॉइंट है। इस पॉइंट की वजह से भी लोगों की फाइलों के रेट नीचे आते हैं। अब इस पे डेवलपर बड़ा मैटर करता है। डेवलपर को चाहिए या तो वो मार्केट में एक्टिव रहे। अगर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, अक्सर सोसाइटीज डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रही होती, उनके पास फंड्स भी होते हैं, उनके पास लैंड भी होती है, उनके पास सब कुछ होता है, वो डेवलपमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे होते कि उनका एनओसी फंसा होता है, और एनओसी आने तक वो क्लियरेंस का वेट कर रहे होते हैं कि एक दफ़ा एनओसी आ जाए। एनओसी ना आए और वो डेवलपमेंट शुरू कर दे, तो वो जो एनओसी आ रहा होता है ना, उसमें फिर कोई जो है ना एक ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी ऐसे ही काम करती है। तो और डेफिनेटली एनओसी का प्रोसेस भी इतना आसान नहीं है, वो भी बड़े बड़े मुश्किलों से मिलता है। तो बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट साल हाँ साल इसलिए अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे होते कि वो एनओसी का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जिस दिन एनओसी आता है उनके पास इतना स्ट्रक्चर होता है, इतने फंड्स होते हैं कि वो पैसा सर्कुलेट करें, और जो उनकी 2-3 सालों में डेवलपमेंट होनी थी वो 6 महीने में कर जाए। इतनी कैपेसिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास होती है। वो बादशाह होते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी के। उन्हें कंस्ट्रक्शन करना आती है, वो चाहे तो 4 साल में घर बना दे, एक विला बना दे, वो चाहे तो 6 महीने में बना दे। उनके पास ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट इंडेक्स सब कुछ होता है, पैसा भी होता है। पैसा तो आपका ही पड़ा होता है ना, हमारा पड़ा होता है उनके पास कौन सा अपना पैसा होता है, वो सर्कुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हमेशा हमसे रब्ता करते हैं, भाई फाइल की जो मार्केट है वो डाउन हो गई, अब क्या करें। डाउन हो गया तो अब ये करें कि आप बेचें ही ना, आप सस्टेन करें, लेकिन आप प्रोजेक्ट को पहले इवैल्यूएट कर लें कि क्या वहाँ पे आपको एग्जिस्टेंस नज़र आती है, डेवलपमेंट होते हुए नज़र आती है। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी की कंपैरेटिवली स्लो डेवलपमेंट है, लेकिन हो रही है, चल रही है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ना डेवलपमेंट हो रही है, ना कोई फाइल ट्रेडिंग हो रही है, ना रेट कोई ऊपर नीचे हो रहा है, ना लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, डिमांड जो है ही नहीं, सप्लाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आके ना, यहाँ पे सोसाइटी जो है ना अपना इमेज खो बैठती है। बेशक उसका जो पास्ट इमेज कुछ भी हो, बेशक पास्ट उसने कुछ 10 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हो, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो इन्वेस्टर का पैसा जो लगा रहा होता है, वो वहाँ पे जो है ना, अगर उसको क्वेश्चन मार्क जहन में दिखे ना, तो वो अपना पैसा बैक ऑफ कर देता है, और यही वजह है कि फाइल्स के रेट जो है वो डाउन हो जाते हैं। स्टे ट्यून विद अस, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफिज़।